पूछा इन्होंने कि अरहत, ये दो शब्द उपयोग किए गए बुद्धिस्ट एरा में, अरहत और अरिहंत। अरिहंत तीर्थंकर महावीर ने ज़्यादा उपयोग किया और अरहत बुद्ध का शब्द था। दोनों का मतलब एक ही है। सीधा सा मतलब इसको वो एनलाइटनमेंट से लेते हैं, लेकिन फिर क्वेश्चन ही उठता है व्हाट इज एनलाइटनमेंट। अरहत या अरिहंत या एनलाइटनमेंट मेरे हिसाब से वो अवस्था या वो मुकाम है व्यक्ति की चेतना में जहाँ पर उसके भीतर का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो द्वंद्व है, वो खत्म हो चुका है और उसके अंदर एक गहरी स्पष्टता पैदा हो गई है। लेकिन ये कोई अंत नहीं है, ये एंड नहीं है। इसके बाद फिर चीज़ें चलती रहती हैं। ये वो क्रिटिकल पॉइंट है ह्यूमन कॉन्शियसनेस की इवोल्यूशन में जहाँ से फिर हम पीछे नहीं जाते। आमतौर से ज़िंदगी में हम देखें, जब तक हम अपने माइंड के बड़ी सरफेस लेवल पर यात्रा कर रहे होते हैं तो इंटेलिजेंस और स्टुपिडिटी हैंड इन हैंड चलते हैं। जो व्यक्ति अभी बड़ा इंटेलिजेंट नज़र आ रहा होगा, अगले ही दिन बड़ा स्टुपिड नज़र आ सकता है। या हम खुद अपने आप को, आज लगेगा कि हम बहुत चीज़ें समझ चुके हैं, कल लगेगा हम कुछ नहीं समझे। या चीज़ें हमको ऊपर नीचे खींचती रहेंगी। कभी लगेगा कि हम क्रोध से मुक्त हो गए और फिर एक दिन लगेगा नहीं हुए। आम व्यक्ति की यही जीवन की स्थिति है, साइक्लिकल, चक्री। और इसीलिए बुद्धा ने अरहत शब्द जो लिया था, उसीलिए उन्होंने अपने सिंबल को एक चक्र लिया था, व्हील। आम व्यक्ति व्हील में घूमता है, अरहत वो है जो आउट ऑफ व्हील हो गया, व्हील से बाहर हो गया, कि अब वो साइक्लिकल मूवमेंट में नहीं है। घूम घूम कर वो वहीं नहीं आएगा, वो उससे आगे चला गया है, वो स्पाइरल मूवमेंट में चला गया है। तीर्थंकर महावीर ने शब्द लिया अरिहंत, तो अरिहंत से थोड़ा सा उनका शाब्दिक मतलब भी था और मतलब एसेंशियल मतलब वही था जो अर्थ था। अरि का अर्थ है शत्रु, एनिमी, और हंत जिसने उसको समाप्त कर दिया, यानी जिस व्यक्ति के शत्रु समाप्त हो गए वो अरिहंत है। अब हमारे क्या शत्रु हैं? सबसे बड़ा शत्रु हमारा अज्ञान है। तो जिसका अज्ञान और बेहोशी समाप्त हो गए वो अरिहंत हुआ और वही एनलाइटेंड हुआ। टोटलिटी को या एग्जिस्टेंशियल फोर्सेस को या अस्तित्वगत शक्तियों को सब पता है और हम यहाँ पर हैं ही इसलिए क्योंकि हमारी ज़रूरत है अस्तित्व को। और इसमें ये अर्थ नहीं है कि हम इनलाइटेंड हैं, अरहत हैं तो ही ज़रूरत है, हम नहीं हैं तो भी ज़रूरत है। हम हैं इसका मतलब है कि उसको ज़रूरत है हमारी अस्तित्व को। और रहा सवाल पता चलने का कि कैसे पता चलता है कि हमको ऐसा हो गया, सीधा साफ है। बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर होती, हमको पता चलता है। हम खुश होते हैं, हमको पता चलता है कि नहीं पता चलता है। हम उदास होते हैं तो हमको पता चलता है कि नहीं पता चलता है। भूख लगती तो पता चलता है, भूख खत्म हो जाती तब भी पता चलता है। नींद आती है पता चलता है, जाग जाते हैं पता चलता है। अब किसी से कहो कि जब तुम नींद से जागोगे कैसे पता चलेगा जाग गए? जाग गए, जाग गए हैं तो जाग गए हैं, पता चलेगा। जिस दिन व्यक्ति उस क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एवोल्यूशन पर पहुंचता है जहां से वो पीछे नहीं जाएगा, उसको पता चलता है और अस्तित्व को भी पता चलता है, दूसरों को भी पता चलता है। उसमें कोई मुश्किल नहीं है, वो बड़ी ही स्पॉन्टेनियस नोइंग है। समस्या तब होती है जब कोई एज्यूम करता है, जैसे तुम आए, मैंने तुमको देखा और मैंने कहा कि तुम अरहत हो गए। तुमने कहा अच्छा हो गए, हमको नहीं पता था।
फिर तुम जब गेट के बाहर तक जाओगे तो कुछ और हो जाओगे, कहोगे पता नहीं चल रहा ठीक से हो गए कि नहीं हो गए। तो तुमको कोई बताएगा थोड़ा ये चीज़, और एक बार आने के बाद तो जाएगी थोड़े ही, वो कंप्लीट नोइंग है। इसको मैं सीधे उदाहरण से कहता हूँ, बड़ा कन्फ्यूजन नहीं है। कॉन्शियसनेस तो जेंडर फ्री है, लेकिन वही कॉन्शियसनेस जब मेल बॉडी में आती है या फीमेल बॉडी में आती है, देन नोइंग इज कंप्लीट, जानना कंप्लीट। किसी स्त्री को कभी ये कन्फ्यूजन नहीं होता कि मैं स्त्री हूँ कि नहीं हूँ, या किसी पुरुष को कभी कन्फ्यूजन नहीं होता कि मैं हूँ या नहीं हूँ। जिस दिन कन्फ्यूजन आया उस दिन वो ट्रांसजेंडर की तरफ बढ़ने लगता है, जेंडर कन्फ्यूजन। फिर आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत सारे लोग हैं जिनको होती है बीच में, तो वो समस्या है, फिर वो प्रॉब्लम है आइडेंटिटी क्राइसिस। अदरवाइज इट्स कंप्लीट नोइंग कि यू आर मेल, यू आर फीमेल। डीप डाउन कॉन्शियसनेस इज जेंडर फ्री, बट at the surface level the knowing is complete and absolute.